नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हरियाणा में चुनावी माहौल है और 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। बीते रोज 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है और सभी पार्टियों के बीच गहमागहमी भी है। कुछ पार्टियों ने अपने दावेदारों को टिकट दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से सभी दावेदार अपनी अपनी पार्टियों से इस समय खफा चल रहे हैं। इसी बीच हम बात करेंगे गौरव जी से कि क्या है हरियाणा की स्थिति। बताइए गौरव जी, इस वक्त हरियाणा की स्थिति क्या है? जी नमस्कार सबको। फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में अब स्थिति जो है अभी आगे आगे दिखेगी, है ना। अभी नामांकन कल हो चुका है। बहुत सारे मैंने देखा कि टीवी पर आपने बहुत सारे जलवे देखे होंगे। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, जब हम किसी पार्टी के साथ इतने टाइम से जुड़ते हैं तो वो भी होना स्वाभाविक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो हमारे, मुझे लगता है कि ऐसा लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें नई भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद लोगों को पता नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये वाला जो चुनाव है ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मुकाबला लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी के बीच में होगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रीय दल हैं वो एक अच्छा मतलब अपना कमबैक कर सकते हैं, जैसे कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो। और अभी हाल ही में कल उन्होंने एक नया दाव खेला है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बस इतना ही कह पाऊंगा जी। लेकिन वहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि इनेलो और बीएसपी ने आपस में गठबंधन कर लिया है, ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इनका तो मानना है कि जो हमारे बीच में ही मुकाबला है, क्योंकि हम ही स्ट्रांग पार्टी हैं। चूंकि अभी आपने भी वहां पे 90 सीटों पे सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो इन बारे में क्या कहेंगे कि सभी में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना उम्मीदवार जो खफा है, वो किस पार्टी से सबसे ज्यादा खफा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो जेजेपी से लोग थोड़े ज़्यादा खफा हैं। और दूसरी अगर हम बात करें आपकी, तो आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कुछ कर पाएगी हरियाणा में। देखिए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ऐसे कयास हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं बात करूं इसकी बसपा और इनेलो की, तो ये कुछ चमत्कार कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में जो वोट है वो किस तरफ बैठते हैं ना, वोटर किस तरफ उनका रुझान होता है। लेकिन ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब कल देखिए, कल की एक घटना आपको बताता हूँ कि हरियाणा के सिरसा शहर में कल नामांकन था और वहाँ पर गोकुल सेतिया कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और गोपाल कांडा अपने यानी कि हलोपा से प्रत्याशी हैं। उनका अपना एक चुनाव है, उनकी एक पार्टी है। और वहीं पे कल अचानक से अभय चौटाला ने आकर उनको समर्थन दे दिया, यानी कि इनेलो जो है वो उनके साथ मिल गई। अब इनेलो, बसपा और हलोपा तीनों इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ उठापटक होने वाली है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि अगर कोई क्षेत्रीय दल, अगर इनमें से कोई मतलब इन दोनों या तीनों पार्टियों का गठबंधन कुछ सीट्स लेकर आ जाता है, तो वो बहुत बड़े किंग मेकर स्थापित या किंग मेकर साबित हो सकते हैं। जी, इस बीच में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा था, उसमें एक सपा भी था जो बीच में, कि वो भी गठबंधन के बीच में आ रहा था। लेकिन जब से आप और कांग्रेस का गठबंधन टूटा है, सपा का अभी कहीं कुछ नामों पता नहीं समझ में आ रहा। तो क्या वो अभी हरियाणा में चुनाव की रेस में है या पूरी तरह से वो बाहर? नहीं, वो तो पूरी तरह से बाहर है। लेकिन दूसरी बात आपको ये बताऊं कि देखिए, जब कोई पार्टी स्ट्रांग होती है ना, तो शायद जो आज कांग्रेस की स्थिति है वो थोड़ी अहेड है सब पार्टियों से। मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे है सब पार्टियों से। तो उसकी वजह से पता क्या, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी से गठबंधन की जरूरत है। तो वो उसका इतना खास कोई नुकसान या फायदा नहीं था अगर आप भी उसके साथ मिलती या सपा भी मिलती, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में काफी आगे निकल चुकी है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा, और बीजेपी के साथ उसकी टक्कर है। और तीसरी बात, अगर कोई क्षेत्रीय दल है ना, जैसे कि जो गठबंधन हुए हैं बसपा और इनेलो, अगर ये कुछ चमत्कार कर दें तो भाई किंग मेकर साबित हो सकते हैं। और पार्टी जो मतलब आने वाला जो चुनाव है उसमें जो भी सरकार जीतेगी उसमें इनकी भागीदारी हो सकती है। जो ज़्यादा सीट्स लेके आएगा, अगर मान लीजिए कि ये अमूमन कुछ सीट्स अच्छी ले आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किंग मेकर बन सकते हैं। एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा है, जैसे हमारे जनता के कि अगर जो पार्टियां अभी, जो उम्मीदवार जो अभी खफा चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य भी सभी क्षेत्रीय दलों से, अगर कल के डेट में वो चुनाव जीत जाते हैं जो कि जिन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था, तो क्या वो वापस से अपनी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे या फिर क्या करेंगे? मतलब जो अभी तो खफा है, कांग्रेस से खफा होकर के निर्दलीय भरा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बीजेपी में सावित्री जिंदल जी का। ठीक है, सावित्री जिंदल जी ने अभी कल निर्दलीय चुनाव नामांकन अपना भर दिया। उनके बेटे कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से अभी चुनाव जीत चुके हैं, अगर सावित्री जिंदल चुनाव जीत जाती है तो क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगी या फिर वो अपना अलग ही करेंगे? मतलब ये एक सवाल है, जो खफा हुए लोग क्या वापस से अपनी पार्टी में आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि खफा हुए लोगों में कांग्रेस के, एक्चुअली आपको एक चीज बता दूं, सब लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा आवेदन हुए हैं जी, कोई नो डाउट है इसमें। और नाराजगी भी फिर सबसे ज्यादा वहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बीजेपी में इक्का दुक्का होंगी ऐसी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नाराजगी ज्यादा होगी। अगर ये
ये उन पे भारी पड़ गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और एक चीज़ और है, आप देखिए हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, इनका ग्रुप जो है ये अलग से है। तो अगर इनके ग्रुप में अगर ये एक दूसरे की वोट अगर इन्होंने काट दी या एक दूसरे के वोट्स के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया तो इनके लिए भारी साबित हो सकती है ये वाला चुनाव। और कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है इस बार, अगर कांग्रेस सही ढंग से एकजुट होकर अगर चुनाव में आती है तो वो बहुत करिश्मा भी कर सकते हैं। हरियाणा दो पार्ट में विभाजित है, एक है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। क्या लगता है कि दोनों ग्रामीण और शहरी में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है? मतलब कौन ग्रामीण और शहरी विभाग जितने भी लोग हैं वो किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? ऐसा तो नहीं कि ग्रामीण में कांग्रेस है या फिर वहां पे जो इनेलो है, बसपा है या फिर जो भी है, या फिर शहरी में भाजपा, कांग्रेस, ये सारी चीजें कौन है ऐसा? मतलब जो देखिए हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, निर्धारित वोट बैंक उनके साथ जरूर होता है। जैसा कि जो बीजेपी है उनका हमेशा से वोटर जो रहा है वो शहरी वोटर रहा है, बीजेपी को शहरी के वोट हमेशा से ही ज्यादा डले हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की तो उनका ग्रामीण भी रहा है, कुछ शहरी भी रहा है। और लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे ज्यादा ग्रामीण ही रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं उनके साथ ग्रामीण गांव के लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। और मुझे लगता है कि वो इस बार जो भूमिका है वो इस तरह की जरूर निभाएंगे। और मुझे लगता है कि ग्रामीण वोटर जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस बार निर्णायक साबित हो सकते हैं। जी, वैसे तो किसान भी हैं जो भी बहुत ज्यादा भारी संख्या में है और वो बीजेपी से और खासकर जेजेपी से बहुत ज्यादा खफा चल रहे हैं। तो किसानों की भूमिका कितनी अहम रह सकती है इस चुनाव में? देखिए बहुत ज्यादा अहम है, हर जगह पे हर जो भी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन आज की जो ये सिचुएशन है मैं आपको बता दूं कि उसमें ग्रामीण में जो किसान हैं वो नो डाउट बीजेपी से खफा हैं, वो जेजेपी से भी खफा हैं और उनकी एंटी कन्विंसिंग भी है। लोग जो किसान हैं वो कहीं कहीं ऐसा है कि उन लोगों ने जो बीजेपी और जेजेपी की एंट्रीज भी बैन कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान जो है वो बीजेपी और जसपा को उठाना पड़ेगा और इसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस और इनेलो बसपा गठबंधन को ज़रूर मिलेगा। जी, चलिए जाते जाते एक सवाल आपसे और कर लेते हैं कि चूंकि नामांकन कल समाप्त हो चुका है और पार्टियां काफ़ी खफा भी हैं जो उनके उम्मीदवार है, क्या लगता है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को मान मनोबल का जो सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है? सभी अपने अपने जो खफा उम्मीदवार हैं उनको मान मनोबल करके अपनी पार्टी में वापस लाना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें से कितने प्रतिशत लोग जो है जो खफा होकर निर्दलीय नामांकन भरा है वो वापस से अपना नामांकन वो रद्द करके वापस से पार्टी में आ जाएंगे? ऐसा कुछ संभावना आपको लगती है? देखिए हर पार्टी में हर इंसान की एक वैल्यू जरूर होती है, एक एक वोट की वैल्यू है, एक एक वोटर की वैल्यू है और उनके ऊपर जो नेता हैं उनके पीछे कुछ कुछ वोट तो होते ही हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती होगी मतलब ये बीजेपी के लिए भी चुनौती है, ये कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। जो नाराज गए हुए हैं, जो नाराज होकर उनसे अलग हुए हैं, उनको मनाना एक चुनौती होगी। और हालांकि देखिए कुछ लोग मान जाते हैं कुछ लोग इतने ज़्यादा खफा हैं कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कुछ आज़ाद भी खड़े होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आने वाले 4-5 दिन में बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ जाएंगी। तो हम इस पर एक बहुत लंबे वाली चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हरियाणा की जनता को राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने के लिए। धन्यवाद।